अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरी फिल्मी के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर दानिया और सनम दोनों रोशन आरा के कमरे के बाहर इंतज़ार कर रही होती है और उन्हें कहती है कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम यहीं रहेंगे। रोशन आरा को बहुत गुस्सा होता है और दरवाज़ा नहीं खोलती है कि इतनी देर में रूहान की कॉल आ जाती है। तभी दानिया उसे बताती है कि दादो ने अपना दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है, जो कुछ तुम्हारी मम्मा कह के गई है। रूहान बेचारा परेशान हो जाता है। उसने माफ़ी मांगने के लिए और दानिश का कहने के लिए फ़ोन किया होता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतनी देर में रूहान आ जाता है अपने मामा के साथ। सनम उन्हें बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन वो फिर भी अंदर आ जाते हैं। रोशन आरा वहाँ पर आ जाती है बंदूक लेकर और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जो कुछ तुम्हारी माँ करके गई है वो कम नहीं था। ये सब देखकर बंदूक सारे हैरान हो जाते हैं, लेकिन रूहान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। उसकी दादी दानिया की कोई भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अब इस घर में तुम लोग कोई भी ना हो। फ़ौरन चुगताई भागकर बाहर आ जाता है और रूहान भी, और उसे कहता है कि बहुत मुश्किल से हम तो जान छुड़ा के आए हैं। यहाँ पर सवेरा जब आती है तो मुमताज़ उससे कहती है कि चुगताई आपके साथ नहीं आया है, आप जितने भी कपड़े मेरे से बनवाने हो आप बनवा सकती हैं। ये बात सुनकर सवेरा कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो चुगताई को भी अपने साथ लेकर आऊँगी और मैं तुम्हारे से ही अपने सारे कपड़े डिज़ाइन करवाऊँगी। इतनी देर में वो फ्रेडी को कहती है कि हम दोनों की एक पिक ले लो, क्योंकि यह यादगिरी रहेगी। यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाता है चुगताई घर, तो वो कहता है कि बहुत मुश्किल से भाई आज तो जान छुड़ा कर भागे हैं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था। ये बात सुनकर रूहान का भी दिल धड़क रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तो खुद पता नहीं लग रहा कि इतनी देर में वो फ़ोन करता है और कहता है कि भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ दानिया। लेकिन वो ये बात सुनती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी कोई भी बात नहीं करनी है और मैं तुम्हें पहले ही अपना फ़ैसला बता चुकी हूँ और मैं अपनी दादी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ये सब बातें रिजवान को भी पता लग जाती है, तो वो कहता है कि भाई तुम दोनों तो एक नंबर के आशिक निकले हो और हमारे ख़ानदान का खूब नाम रोशन कर रहे हो। चुगताई कहता है कि हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटेंगे, मैं भी सनम जी को हासिल करके ही रहूँगा। यहाँ पर सनम और दानिया थोड़ी सी खुश हो जाती हैं कि चलो किसी भी बहाने से दादो ने दरवाज़ा तो खोला है ना। दूसरी तरफ फ्रेडी आ जाता है और कहता है कि आज तो मामा ने हद कर दी है, आपका तो रिश्ता समझो पक्का करके ही छोड़ा है। कि इतनी देर में वो अपने दिल को लेकर बाहर बैठा होता है। तभी फ्रेडी उसे कहता है कि मिठाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर सवेरा भी आ जाती है और कहती है कि ये क्या रोनी शक्लें बना के रखी हुई है, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर आई हूँ और अब दानिश की बहन से ही तुम्हारा रिश्ता होगा, बहुत जल्द रूहान के लिए भी लड़की पसंद कर लूँगी। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। शन्नो बहुत परेशान होती है, वो तानिया को फ़ोन करती है और उसे सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि अब आप ही कुछ कर सकती है। दानिया बीबी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब तानिया को ये सब बातें पता लगती हैं तो वो हैरान हो जाती है। वो सनम के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो तो जाने लगी हैं। यहाँ पर माहम जब मिलने आती है दानिश से, तो वो उसे बताता है कि फ्रेडी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का है, मैंने देखा है कि वो तुम्हें पसंद करता है। माहम कहती है कि तुम अभी भी ये सब बातें सोच रहे हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती और मुझे पता लगा है दानिया की मंगनी भी पोस्टपोन हो गई है। दानिश कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से हमें भी ये मंगनी ख़त्म कर देनी चाहिए, तुम्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। माहम उसे अंगूठी देकर चली जाती है। ये जैसे ही होता है दानिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसकी जान छूट गई उससे। दूसरी तरफ रूहान के पास आता है फ्रेडी और आकर कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बस थोड़े से पैसे लगेंगे और मामा जी की भी मदद कर सकता हूँ। दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और चुगताई कहता है कि अच्छा ठीक है, पैसे ले लेना, हमें आइडिया बताओ। रूहान और फ्रेडी सब आइडिया सुनते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है कि इतनी देर में सनम दरवाजे पे जाती है, तो वहाँ पर रूहान और चुगताई दोनों क्लीन वाले बनकर आ जाते हैं कि हम क्लीन साफ़ करेंगे। वो उसे बहुत मना करती, लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाते हैं। रोशन आरा समझ जाती है कि ये यही दोनों है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं अब इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। सनम कहती है कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, लेकिन चुगताई कहता है कि नहीं, जब प्यार किया है तो डरना किस बात का, मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दानिया की दादो उन दोनों से क्लीन धुलवाती है और काफ़ी मेहनत करवाती है और कहती है कि बहुत अच्छे से ये सब कुछ करना है। कि थोड़ी देर में रूहान कहता है कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, क्योंकि उसने दानिया से बात करने जाना होता है और साथ ही चुगताई भी जाता है। दानिया की दादी खैर समझ तो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, जाओ पिछली गली में है। यहाँ पर दानिया से जब वो मिलने जाता है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं लग रही है।
तभी रोहान बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको भूल नहीं सकता, तुम भी अपना फ़ैसला बदल लो। दूसरी तरफ दानिश आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दानिया की दादी जब उसे ऐसे देखती हैं तो वो हैरान हो जाती कि इसे क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों है। दानिया भी बल्कि दानिश को ऐसे देखती है तो हैरान होती है। खैर दानिया की दादी इन दोनों को बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों ही आए हो, ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। वो अपने मार्क्स उतारते हैं। तभी रूहान उनके पास जाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ ये मामा ने किया, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें और अपने फ़ैसले पर दोबारा सोचें। लेकिन रोशन आरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो दानिश को कहती है कि इन दोनों को घर से बाहर फेंक दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दानिश कहता है कि आप लोग के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि दानिया का हर फैसला उसके डैड करते हैं और वो वही मानती है। सवेरा को जब ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बच्चों पर बंदूक तान रहे हैं, और अब मुझे बता दो तुमने क्या बगावत करनी है। रूहान कहता है कि मामा जो कुछ आपने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं आपके इस फैसले में साथ नहीं हूँ। सवेरा कहती है कि तुम अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाओगे। तो वो कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। कि इतनी देर में वो फ़ौरन दानिया को कॉल करता है और कहता है कि मामा तुम्हारी तरफ वाली बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दानिया कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो, जाकर अपनी मामा को रोको ना। कि इतनी देर में सवेरा वहाँ पर पहुँच जाती, दानिया उसे देखती तो घबरा जाती है। सनम कहती है कि आप माँ जी से मिलने नहीं जा सकती हैं, लेकिन सवेरा बहुत बदतमीज़ी करती है। तो सनम भी उसको फिर शीशा दिखा देती है और कहती है कि मुझे पता है आपके भी ख़ानदान का कि किस तरह आप लोग भाग के गए थे यहाँ से। सवेरा खैर खामोश हो जाती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।